Welcome students. We have started our first unit from 11th syllabus, which is related with the classification of living organism. It means we have to study the systematics of living organism in case of biology. And in previous lecture we studied certain basic concepts related to the classification, जहाँ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में काफ़ी सारे फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे। हमने क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है, सिस्टेमैटिक्स क्या है, इसके बारे में स्टडी किया था। अब हम इसके आगे के जो भी कंसेप्ट है या फिर इसके आगे के जो भी टॉपिक है, इन टॉपिक को वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो कंसेप्ट आता है, वी हैव द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो भी सिस्टेमैटिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दिस सिस्टेमैटिक इज स्टार्ट विथ दिस टर्म, द टर्म क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने हमारे लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। अब हम इसे साइंटिफिकली या फिर बायोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। अब ये क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है? अगर हम इसे बायोलॉजिकली स्टडी किया जाए तो दिस टर्म क्लासिफिकेशन इट इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ living organisms or group of organisms into distinct categories क्या किया गया है यहां पर? एन अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक अरेंजमेंट है। क्लासिफिकेशन मीन्स अ सिस्टम और अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट की जाती है, और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा यहाँ पर, या इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होगा। कहाँ अरेंज करना है इन्हें? इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। ठीक है, और ये जो भी इनकी अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज इन अकॉर्डेंस विथ जो भी अरेंजमेंट की जाएगी, ये अरेंजमेंट कैसे रहेंगी? इन अकॉर्डेंस मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ, या उसके साथ रहेगी। किसके साथ रहेगी ये पर्टिकुलर? इन अकॉर्डेंस विथ वेल एस्टैब्लिश्ड प्लान। ठीक है, क्या है ये? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल एस्टैब्लिश्ड प्लान है। तो हमें यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है क्लासिफिकेशन की, सबसे पहले इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है। पहला वर्ड आएगा हमारा डिस्टिंक्टिव कैटेगरीज, और जो सेकंड वर्ड है इस डेफिनेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज एस्टैब्लिश्ड प्लान। सबसे पहले हम इसे देखेंगे। ठीक है, पहला वर्ड क्या है हमारा? डिस्टिंक्टिव कैटेगरीज, और दूसरा वर्ड क्या है? एन एस्टैब्लिश्ड प्लान। और ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, अ स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में जो फर्स्ट वर्ड हमें अच्छे तरह से स्टडी करना है, दिस वर्ड इज कैटेगरी और कैटेगरीज, एंड सेकंड वर्ड इज अ प्लान। ठीक है, अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। कैटेगरीज क्या है?
What are the categories for classification of living organism? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हमें क्लासीफाई करना है तो इस क्लासिफिकेशन के लिए बनाई गई कैटेगरीज क्या है, किस तरह की कैटेगरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है और इन्हें कैसे बनाया जाता है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अ प्लान एंड अ कैटेगरी, सो दिस कैटेगरी गिव्स अस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कैटेगरी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? कैटेगरी इज नथिंग बट इट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अ प्लान इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां पर दो अलग अलग कंसेप्ट है और इन दो अलग अलग कंसेप्ट को हमें स्टडी करना है। पहला कंसेप्ट है हमारा कैटेगरीज। कैटेगरी क्या है? दिस कैटेगरी इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और दूसरा जहां पर हमने कहा है एस्टैब्लिश प्लान, इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अगर इसे इस तरह से समझा जाए तो क्लासिफिकेशन क्या कहेंगे अपन? क्लासिफिकेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हमें अरेंज करना है। कहाँ अरेंज करना है? इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां सिर्फ एक ही यूनिट नहीं होगा जब क्लासिफिकेशन किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे हम आगे हमारे सिलेबस में से स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरह का होता है। यहाँ बस कोई भी एक यूनिट नहीं होता, देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज और मल्टीपल यूनिट्स। और यहाँ हर एक कैटेगरी को यूनिट कहा जाता है और इन सब यूनिट को मिलाकर कलेक्शन ऑफ ऑल दीज यूनिट गिव्स अस अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि ये जो सिस्टम है और ये जो प्लान यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, ये प्लान कहां से आता है? एक पैटर्न कहां से आता है? सो दिस प्लान और पैटर्न अराइज फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। जो भी अलग अलग कैटेगरीज है, जो भी अलग अलग यूनिट्स है, इन यूनिट को कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक प्लान मिलेगा, दैट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इन दोनों को कंबाइन जब हम करते हैं, दैट इज व्हेन वी कंबाइन द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और इन्हें कंबाइन करने के बाद जो भी मिलेगा हमें यहां पर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सच अ टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी, हिरार्ची। क्या कहते हैं इस सिस्टम को? टैक्सोनॉमिक हिरार्ची कहते हैं। ठीक है। और इस तरह की टैक्सोनॉमिक हिरार्ची जहां पर बनेगी, सच पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं हम उस पार्ट को? टैक्सोनॉमी। ठीक है। बाय कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन वी गेट अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सच अ टाइप ऑफ सिस्टम। इसे अच्छे तरह से समझिए। ऐसी सिस्टम जो कहां से बनी है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन से बनी है, डिफरेंट कैटेगरीज से बनी है। इस सिस्टम को कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हिरार्ची। और जहां पर ऐसे टैक्सोनॉमिक हिरार्ची तैयार की जाती है, ठीक है, ये ऑलरेडी बनाए गए हैं, अलग अलग टाइप के टैक्सोनॉमिक हिरार्ची बनाई गई है, उसे हम कहेंगे टैक्सोनॉमी। क्या कहना है इसे? हमें टैक्सोनॉमी कहना है। सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी एक्चुअली मीन्स? द टैक्सोनॉमी इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है ये? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन, this taxonomy is nothing but a system of classification, that is a plan of classification or a pattern of classification which is based on scientific principles, जिसे तैयार करने के लिए
क्या यूज किया है? यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है। या फिर ये जो यूनिट बनाए जाते हैं अलॉन्ग विथ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक रूल्स, इट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्या कहना है हमें इसे? टैक्सोनॉमी कहना है। सो दिस पार्ट, अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, डायरेक्टली अराइज नहीं होगा। अगर क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या लगेगा? देयर इज अ प्लान, एक सिस्टम लगेगा। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह से क्लासिफाई नहीं कर सकते, जो हमने इसके पहले वीडियो में देखा था। एंसेस्टर टाइम से एक जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है। दुनिया के अलग अलग पार्ट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग में प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूटिलाइजेशन, उन्हें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। और इसलिए बायोलॉजिकली क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? हमें एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम भी कैसी चाहिए? एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम, एक एक्सेप्टेड सिस्टम चाहिए, ठीक है। और जब हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो उस सिस्टम में यूनिट प्रेजेंट होते हैं, द यूनिट ऑफ सिस्टम, वेयर ईच यूनिट इज कॉल्ड एज अ कैटेगरी। और जब इन सभी यूनिट्स को कंबाइन करने के बाद एक सिस्टम बनती है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। एंड हियर इस टाइप के टैक्सोनॉमिक हियरार्ची में जो भी यूनिट प्रेजेंट रहेगी या जो भी कैटेगरीज प्रेजेंट रहेगी, इट इज कॉल्ड एज टैक्सॉन और सिंपली टैक्सा। क्या कहना है हमें इसे? टैक्सॉन कहना है, या फिर इसे सिंपली हम कहेंगे टैक्सा। सो अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मेड अप ऑफ इट्स बेसिक यूनिट। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? टैक्सोनॉमिक हियरार्ची है, ठीक है। हम देखेंगे अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन बेसिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिव्स अस अ टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। चाहे इसमें अलग अलग टाइप प्रेजेंट हो, लेकिन कलेक्टिवली उसे हम कहेंगे टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। और इस टैक्सोनॉमिक हियरार्ची में अलग अलग लेवल प्रेजेंट होंगे, फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। टैक्सोनॉमिक हियरार्ची हमेशा कैसी होती है? फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर होती है, जहां पर अलग अलग कैटेगरीज प्रेजेंट होती है या टैक्सॉन प्रेजेंट। सो वी हैव द लार्जेस्ट कैटेगरी एट द टॉप। यहां पर किसी भी टैक्सोनॉमिक हियरार्ची में सबसे ऊपर जो कैटेगरी रहेगी या फिर सबसे ऊपर जो टैक्सॉन प्रेजेंट रहेगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा, द लार्जेस्ट। और जो सबसे आखिर में प्रेजेंट है, इट विल बी अ स्मॉलेस्ट यूनिट और अ स्मॉलेस्ट टैक्सॉन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाए तो एक टैक्सोनॉमिक हियरार्ची में स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगा, लार्जेस्ट सबसे बाद आएगा, सबसे आखिरी में आएगा। इफ वी स्टडी अ टैक्सोनॉमिक हियरार्ची इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसी टैक्सोनॉमिक हियरार्ची को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टडी किया जाए तो जो सबसे पहला टैक्सॉन है या सबसे पहले कैटेगरी है या सबसे पहले टैक्सा है, कोई भी नाम दे दीजिए इसे आप टैक्सॉन कहिए या टैक्सा कहिए या फिर एक कैटेगरी कहिए, वो रहेगा a basic unit of classification. So we have different unit of taxon, different units which gives us a systematic plan, जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं, a system of classification, और इसे कहा जाता है taxonomy. To create a taxonomic hierarchy of classification, टैक्सोनॉमी में एक्चुअली होता क्या है, या फिर जिसे हम सिस्टेमैटिक्स कह रहे हैं, इस सिस्टेमैटिक्स में होता क्या है? सिस्टेमैटिक्स ये सब तरीके से क्लासिफिकेशन पर ही बेस्ड है, और यहाँ पर
इसी क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमी के अंदर अ स्पेशल पार्ट ऑफ बायोलॉजी, अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्सोनॉमी के हियरार्चीज प्रेजेंट है या जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान प्रेजेंट है। अलग अलग टाइप के प्लान है यहाँ पर, अलग अलग टाइप के सिस्टम है। तो क्या समझना है हमें यहाँ पर? सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसे कहा जाएगा यहाँ पे? द अरेंजमेंट। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है इन डिसेंडिंग ऑर्डर कहिए या फिर असेंडिंग ऑर्डर कहिए। जनरली टैक्सोनॉमिक हियरार्ची हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही स्टडी की जाती है। और किस तरह की अरेंजमेंट है ये? जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, या जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उन सब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ कैटेगरी के नाम भी आपको पता होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन और कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हियरार्ची इज स्पीसीज। यह सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे हम जानते हैं हमारी स्पीसीज क्या है? सेपियन। ठीक है, सो इट विल बी अ यूनिट और अ पर्टिकुलर टैक्सॉन, सेपियन। इसके ऊपर एक और कैटेगरी प्रेजेंट है, जैसे जीनस। हमारा जीनस क्या है? होमो, इसलिए हमारा साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियन। सही है, देखा होगा इससे पहले आपने अप टू योर 10th दैट द साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियन। अब ये जो दो टर्म है, दो अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर होमो रिप्रेजेंट जीनस, सैपियन रिप्रेजेंट स्पीसीज। ये क्या है? ये दोनों क्या है? जीनस और स्पीसीज। दीज आर नथिंग बट द टैक्सॉन और द कैटेगरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। ठीक है, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की टैक्सोनॉमिक हियरार्ची अलग है, एनिमल की टैक्सोनॉमिक हियरार्ची अलग है। अब इसके आगे के पार्ट में हम ये टैक्सोनॉमिक हियरार्ची के बारे में स्टडी करना है हमें, आने वाला हमारा जो भी पार्ट है वहाँ पर। लेकिन उससे पहले इस क्लासिफिकेशन को हमें और अच्छे से स्टडी करना है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन के टाइप है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हियरार्ची अलग अलग है, उसी तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन के जो भी डिस्टिंक्ट कैटेगरीज और एस्टेब्लिश्ड प्लान है, जहाँ पर एक सिस्टम तैयार होती है, ये सिस्टम भी अलग अलग टाइप के सिस्टम है। सबसे पहले हम ये सिस्टम स्टडी करेंगे जो हमें क्लासिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें देखना है अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन के सिस्टम कौन से है। तो सबसे पहले जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का हमारे पास है, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यह आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन observable character और फीचर्स, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है और फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ their affinities and non-evolutionary. It is called as artificial system of classification. अब फिर से इसे हमें समझना है अच्छे से।
सबसे पहली सिस्टम क्लासिफिकेशन की। क्या है ये क्लासिफिकेशन की सिस्टम? द सिस्टम बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फीचर्स और कैरेक्टर। ठीक है, कि जैसे हमने इससे पहले देखा है कि कोई भी सिस्टम के लिए एक प्लान चाहिए। जब भी कोई सिस्टम बनती है तो कौन से बेसिस पे बनेगी? एक प्लान के बेसिस पे। और इस प्लान के लिए क्या चाहिए हमें? कैटेगरीज चाहिए। ठीक है, सो यहां पर आर्टिफिशियल सिस्टम में भी अलग अलग टाइप के कैटेगरीज प्रेजेंट है, या हम उसे कहेंगे यूनिट प्रेजेंट है। लेकिन ये जो भी कैटेगरीज है या जो भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है इस पर्टिकुलर सिस्टम में, आर्टिफिशियल सिस्टम में, यहाँ पर ये कैटेगरीज बनाने के लिए, ये जो भी कैटेगरीज है इसे तैयार करने के लिए कुछ बेसिस चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे? सर्टन बेसिस, दैट इज रूल्स। उन्हें हमने कहा है रूल्स, जो हमने टैक्सोनॉमी के डेफिनेशन में किया है, विच इज बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स एंड सर्टन प्रिंसिपल्स विच आर साइंटिफिक। जो रूल, जो प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए? साइंटिफिक होनी चाहिए, तभी जाकर वहां पर क्या बनेंगे? कैटेगरीज बनेंगे। अब ये जो पहली सिस्टम है हमारी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पर जो भी कैटेगरीज तैयार हो गए, इन कैटेगरीज को तैयार करने के लिए जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, ये रूल्स और प्रिंसिपल डिपेंड किन पर है? दे आर डिपेंड ऑन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है, उनमें प्रेजेंट रहने वाले जो भी अलग अलग कैरेक्टर्स है या फिर जो भी अलग अलग फीचर्स है, इन फीचर्स के बेस पर यहां पर क्या बनेंगे? कैटेगरीज बनेंगे। इन फीचर को सिलेक्ट करके ये बनेंगे। लेकिन ये फीचर कैसे है? दीज फीचर्स आर ओनली ऑब्जर्वेबल फीचर। एक लिमिटेशन है यहां पर, हर टाइप का फीचर यहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे डेफिनेशन में हमें पता है द फीचर ऑफ इवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक इवोल्यूशनरी लिनेज प्रेजेंट होती है। लेकिन यहां पर इस आर्टिफिशियल सिस्टम में इवोल्यूशनरी कनेक्शन नहीं लिया जाएगा। ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहने वाला उसी के साथ, विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिनिटीज। हियर एफिनिटीज मीन्स रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो भी इंटर रिलेशन प्रेजेंट होगा, उस इंटर रिलेशन को भी यहाँ क्लासिफिकेशन करने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। मीन्स यहाँ एक लिमिटेशन है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज लिमिटेड। और कौन से कैरेक्टर सिलेक्ट किए जाएंगे, कौन से फीचर सिलेक्ट किए जाएंगे क्लासिफाई करने के लिए? विच आर ओनली ऑब्जर्वेबल, जो नेकेड आईज से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली देख सकते हैं। मीन्स अगर इसको एकदम शॉर्ट में समझा जाए तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर। कैसे हो गए ये फीचर? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हो गए। ठीक है, एकदम सिंपल। द कनेक्शन नहीं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनमें प्रेजेंट रहने वाला इवोल्यूशनरी लिनेज या इवोल्यूशनरी कनेक्शन भी यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जो हिरार्ची तैयार होगी, उस हिरार्ची में बस किसे कंसिडर किया जाएगा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर किया जाएगा। और जो भी रूल्स है या जो भी प्रिंसिपल्स है, ये रूल्स और प्रिंसिपल सिर्फ बेस्ड हो गए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर या
मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पर। यहाँ ना तो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट स्टडी किया जाएगा, यहाँ ना ही एनाटॉमिकल एस्पेक्ट स्टडी किया जाएगा, ना ही जेनेटिक एस्पेक्ट स्टडी किया जाएगा। द स्टडी ऑफ ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, और उस बेसिस पे तैयार किए जाएंगे अलग अलग कैटेगरीज। ठीक है, और इस तरीके से जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन की, इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे अ सिस्टम गिवन बाय लिनियस, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिन्हें कहा जाता है कार्लस लिनियस। इन कार्लस लिनियस द्वारा दी गई जो भी सिस्टम है, द लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल सिस्टम या आर्टिफिशियल classification which only considers observable morphological character present in organism। कार्लस लिनियस ने अलग अलग टाइप के प्लांट्स को, एनिमल्स को एक टैक्सोनॉमी के हियरार्ची के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया, जहां पर लिनियस ने अलग अलग कैटेगरीज बनाई और हर कैटेगरी में उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया, जो हम आने वाले फॉर्म में हमें देखना ही है कि किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर लिनियस ने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडर किया है, इससे छोड़कर और जो अलग अलग कैरेक्टर प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे एनाटॉमिकल कैरेक्टर है, फिर चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एनाटॉमिकल फीचर होते हैं। उसी के साथ देयर आर सर्टन फिजियोलॉजिकल फीचर्स, और लास्टली जेनेटिक फीचर्स और जेनेटिक कैरेक्टर, जहां जेनेटिक कैरेक्टर डायरेक्टली कहां से रिलेटेड है, रिलेटेड विथ इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी डिसेंट। तो इसे कहा जाता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लस लिनियस, एंड लिनियस इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि ये जो भी टर्म है या जो भी सिस्टम है, सिस्टमैटिक्स है, बायोलॉजिकल सिस्टमैटिक्स, ये बायोलॉजिकल सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस करने का काम सबसे पहले किसने किया है, कार्लस लिनियस ने किया है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो दूसरा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इस सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कहा जाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये नेचुरल सिस्टम क्या है? इट इज समवॉट सिमिलर टू आर्टिफिशियल सिस्टम। फर्क सिर्फ इतना है कि हियर द कैरेक्टर्स और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो भी सिलेक्ट करना है क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी इन नेचुरल सिस्टम ऑल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन चाहे कोई भी टाइप का हो, विदाउट कैटेगरीज कोई भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं। यहाँ पे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो लगेगा ही, कैटेगरीज तो बनेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो कैटेगरीज तैयार होते हैं, इन कैटेगरीज को तैयार करने के लिए जो रूल्स है या जो भी साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है, ये साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल किस प्रकार के कैरेक्टर और फीचर को कंसिडर करेगा? द कैरेक्टर्स और फीचर विच आर ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो कैसे है, ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट है, एंड विच ऑल्सो कंसिडर्स एफिनिटी प्रेजेंट बिटवीन ऑर्गेनिज्म। कुछ हद तक यहाँ पर एफिनिटीज जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, उन एफिनिटीज को
उस पर्टिकुलर रिलेशन को, जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में प्रेजेंट होगा, उस रिलेशन को भी क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया जाएगा। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल्सो इंक्लूड एनाटॉमिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पहले सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। जो पहली सिस्टम हमने देखी है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पर एनाटॉमिकल फीचर नहीं है, लेकिन दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल्सो इंक्लूड एनाटॉमिकल फीचर्स। एफिनिटीज भी प्रेजेंट है यहाँ पर, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनाटॉमिकल फीचर्स। इसके साथ यहाँ पर किस टाइप के फीचर्स को कंसिडर किया जाएगा, एनाटॉमिकल फीचर्स को भी कंसिडर किया जाएगा। और ये जो फीचर्स है जिस पर ये कैटेगरीज बनेगी या जो कैरेक्टर कंसिडर किए जाएंगे, दीज कैरेक्टर आर नॉट जनरलाइज्ड कैरेक्टर। ये कैरेक्टर पूरी तरह से जनरलाइज्ड नहीं है जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम में है। ऑल द कैरेक्टर्स आर जनरलाइज्ड कैरेक्टर विच डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस, जहां पर किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस प्रेजेंट नहीं। बट इन केस ऑफ नेचुरल सिस्टम, ऑल द टाइप ऑफ कैरेक्टर्स और फीचर्स आर टोटली डिपेंड ऑन देयर ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस टू मेक डिफरेंट कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज में उसे क्लासिफाई करने के लिए जो कैरेक्टर सिलेक्ट किए जाएंगे या फिर जो फीचर्स सिलेक्ट किए जाएंगे, उनमें से हर एक कैरेक्टर का या हर एक फीचर का अपना एक ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस होगा। इट मीन्स ऑल द कैरेक्टर्स एंड फीचर्स आर नॉन जनरलाइज्ड। यहां पर सिर्फ जनरलाइज्ड कैरेक्टर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो नॉन जनरलाइज्ड कैरेक्टर है जिनका अपना एक ऑब्जेक्टिव फीचर है, लाइक एनाटॉमिकल कैरेक्टर है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है, इन सभी कैरेक्टर को कंबाइन करने के बाद यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके बाद जो है ये जो सिस्टम है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय टू पर्सन्स, बेंथम एंड हुकर। इट इज कॉल्ड एज बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहली सिस्टम क्या कहा था उसे, लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आर्टिफिशियल है। दूसरी सिस्टम बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो नेचुरल है। ठीक है, अब हमारे पास है द थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे कहा जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब यहां ना तो जनरलाइज्ड कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है, ना ही नॉन जनरलाइज्ड कैरेक्टर। यहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टेमेटिकली क्लासिफाई करने के लिए, मीन्स टू हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहां पर भी कैटेगरीज प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन ये जो भी कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज बनाने के लिए या इस कैटेगरीज में क्लासिफाई करने के लिए जो भी कैरेक्टर है या जो भी फीचर है, ऑल दिस कैरेक्टर एंड ऑल दिस फीचर हैव इवोल्यूशनरी रिलेशन, दैट इज इवोल्यूशनरी डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। So it is independent of any type of significant character, फिर चाहे हो जनरलाइज्ड हो या चाहे नॉन जनरलाइज्ड हो। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में सिर्फ एक ही टाइप के कैरेक्टर की स्टडी की जाती है
और उस कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड किया जाता है या अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एंड ऑल दीज कैटेगरीज आर ओनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डिसेंट, दैट इज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशन है एक स्पेसीज से दूसरी स्पेसीज, दूसरे स्पेसीज से तीसरी स्पेसीज, जो भी प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, इस इवोल्यूशन की प्रोसेस को स्टडी करने के बाद दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो इवोल्यूशनरी रिलेशन है, या इसे ही कहते हैं हम इवोल्यूशनरी डिसेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, independent of any type of significant or non-significant characters and feature। फिर चाहे वो ऑब्जर्वेबल हो या नॉन ऑब्जर्वेबल हो, यहां बस एक ही कैरेक्टर स्टडी किया जाएगा, इवोल्यूशनरी डिसेंट, दैट इज इट इज टोटली डिपेंड ऑन जेनेटिक कैरेक्टर्स। यहां क्लासिफिकेशन पूरी तरह से कौन से कैरेक्टर्स पर बेस्ड है? टोटली बेस्ड ऑन द जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज अगेन इंट्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट। इट इज कॉल्ड एज एंगलर्स एंड प्रेंटेल्स सिस्टम। ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम किन्होंने इंट्रोड्यूस की है? एंगलर्स एंड प्रेंटेल्स, इसीलिए इसे कहा जाता है एंगलर्स एंड प्रेंटेल्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अभी तक ये तीन बेसिक सिस्टम्स है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया लीनियस सिस्टम विच वॉज आर्टिफिशियल। उसके बाद जो इंट्रोड्यूस किया गया बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम विच वॉज नेचुरल, एंड द थर्ड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटेल्स, एंड दिस सिस्टम इज अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच कंसिडर जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, अगर देखा जाए तो तीन अलग अलग सिस्टम में अलग अलग टाइप के कैरेक्टर को कंसिडर किया गया है कि कौन से कैरेक्टर को कंसिडर करने के बाद इसे क्लासिफाई किया जाएगा अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग टैक्सॉन्स में। और ये टैक्सॉन्स या कैटेगरीज भी इन सभी कैरेक्टर को कंसिडर करने के बाद ही बनाए जाते हैं। डायरेक्टली कोई भी कैरेक्टर या कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी बनाई नहीं जाएगी। हर कैटेगरी या हर कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक हियरार्ची तैयार होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड हियर इन दिस वीडियो वी स्टडीड अबाउट 3 different type of classification systems and basics of classification systems। कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे तैयार होती है, और क्लासिफिकेशन सिस्टम के 3 कॉमन टाइप्स क्या है। ठीक है, इसके बाद हमें स्टडी करना है टैक्सोनॉमिक हियरार्ची, कि इनमें से हर एक सिस्टम में, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, या चाहे फाइलोजेनेटिक हो, each system contain a particular system containing different level, जिसे कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। सो अपने आने वाले वीडियो में हम स्टडी करेंगे इस टैक्सोनॉमिक हियरार्ची के बारे में। तब तक आप ये जो भी टॉपिक है इस टॉपिक को बुक में से अच्छे से रीड कर लीजिए, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।